संभावना है कि हम 2035 तक पृथ्वी से परे जीवन तलाशने जा रहे हैं और बहुत दूर किसी आकाशगंगा की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आकाशगंगा पूरी तरह से उपयुक्त वातावरण से भरी हुई है। हालांकि हम सूक्ष्मजीवों के बारे में बात कर रहे हैं, यह रासायनिक माकर हॉलीवुड की तरह ग्रीन ह्यूमनॉइड नहीं है। फिर भी जब हमें अंततः जीवन के निशान मिलेंगे तो ये बदल जाएगा कि हम ब्रह्मांड में अपना स्थान कैसे देखते हैं। नासा के केपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने कुछ अविश्वसनीय खोजा है। लगभग हर तारे में ग्रह हैं और इनमें से कई ग्रह रहने योग्य चट्टानी ग्रह हो सकते हैं। जैसे हमारी आकाशगंगा में शनि और बृहस्पति जैसे गैस दिग्गजों की तुलना में पृथ्वी और मंगल अधिक आम है। हम पहले से ही जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा पानी में बहुत समृद्ध है। अंतरतारकीय बादलों में पानी है, जहां तारे और ग्रह धूमकेतु में अन्य तारों के चारों ओर मलबे की डिस्क में हर जगह बनते हैं। हालांकि जो वास्तव में कठिन है वह है जीवन को आदर्श रूप से खोजना। अंततः इसे खोजने के लिए हमें हर एक ग्रह पर उतरना होगा और वस्तुतः प्रत्येक चट्टान के नीचे जांच करनी होगी। लेकिन नवीनतम शोध के लिए धन्यवाद, हम कम से कम संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया की खोज को सीमित कर सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक सुपर शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसे 2021 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ये पास के सुपर अर्थ के चट्टानी ग्रहों के वायुमंडल की जांच करता है, जो पृथ्वी से थोड़े बड़े हैं। ये जीवन से संबंधित गैसों, रसायनों की खोज करता है जो केवल जीवित चीजों द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं, और उन्हें पहले से ही कुछ सुराग मिल गए हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें के 218b नामक ग्रह पर ऐसे रसायन के संकेत मिले हैं। ये ग्रह 12120 प्रकाश वर्ष दूर है, जो अंतरिक्ष पैमाने पर काफी करीब है। ये ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में है, जिसका अर्थ है तारे के चारों ओर का क्षेत्र, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। ये लाल बौना तारा की परिक्रमा करता है। ये सबसे छोटे प्रकार का तारा है। ऐसे तारे हमारे सूर्य की तुलना में थोड़े धुंधले हैं। ये जांचने में लगभग 1 वर्ष लगेगा कि जीवन के ये संकेत वास्तविक हैं या नहीं। इसका मतलब ये होगा कि जीवन जितना हमने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक सामान्य है। लेकिन भले ही ऐसा ना हो, जेम्स वेब का अध्ययन करने के लिए उनकी सूची में 10 और गोल्डीलॉक ग्रह हैं। स्पेस टेलीस्कोप एक बहुत अच्छा उपकरण है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। ये पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों का पता नहीं लगा सकता है। ग्रहों के आकार के कारण इसे ठीक करने के लिए नासा ने एक और उपकरण लॉन्च करने की योजना बनाई है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वेक्षण टेलीस्कोप। यह ऐसे ग्रहों और जीवन रेटेड रसायनों को पहचानने में और भी बेहतर होगा। और हमारे पास सिटी प्रोजेक्ट भी है। सिटी का मतलब अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज है। ये प्रोजेक्ट है 1980 के दशक से अलौकिक प्राणियों की तलाश में है। उनका ये भी मानना है कि हमें अगले 10 वर्षों के भीतर जीवन के संकेत मिलेंगे। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसे कॉस्मिक कहा जाता है और इसमें रेडियो दूरबीनों की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। न्यू मैक्सिको, आपने उन्हें फिल्म कॉन्टैक्ट कॉस्मिक में देखा होगा, जो वैज्ञानिकों को एक ही समय में सैकड़ों, हजारों और संभावित रूप से लाखों तारा प्रणालियों को सुनने की अनुमति देता है। यदि कोई दिलचस्प संकेत है तो वैज्ञानिक हफ्तों या महीनों तक इंतजार करने के बजाय तुरंत उनकी जांच कर सकते हैं। सिग्नल स्वयं अक्सर बहुत अचानक और छोटे होते हैं, लेकिन कॉस्मिक सबसे छोटे संकेतों का भी पता लगा सकता है, जो अंतिम नेम कॉस्मिक रहस्यमय और अस्पष्ट तेज रेडियो विस्फोटों या यहां तक कि डार्क मैटर का अध्ययन करने जैसे अन्य शोधों में भी मदद कर सकता है। ये खोज के लिए सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हमने कभी भी अलौकिक जीवन बनाया है, लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। हम खुद तक क्यों नहीं पहुंचते? नासा ने 2002 में गहरे अंतरिक्ष में कुछ सिग्नल भेजे थे। उनके गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क ने पायनियर 10 उपग्रह को एक सिग्नल भेजा था, लेकिन इसमें एक बाधा थी। पथ एक सफेद बौना तारा पृथ्वी से 27 प्रकाश वर्ष दूर है। यदि इस तारे के आसपास कोई ग्रह है तो शायद संकेत उन तक भी पहुंच सकता है। यदि वहां कोई बुद्धिमान प्रजाति है तो हमें 20,129 तक उत्तर मिल सकता है। डीएसएन इन संकेतों को अंतरिक्ष में शक्तिशाली प्रसारण भेजता रहता है। अगली 3 शताब्दियों में 222 तारे टकराएंगे। शायद किसी दिन हमें दूर कहीं से उत्तर मिलेगा, लेकिन हमें अभी तक कोई उत्तर क्यों नहीं मिला? ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 100 अरब तारे हैं। यदि बस उन सितारों में से 1% के पास एक ग्रह था, जो अभी भी 200 क्विंटिलियन संभावित ग्रह है, और हम इसे और भी कम कर सकते हैं। यदि उनमें जीवन होने की संभावना 1 ट्रिलियन में से 1 है, जो अभी भी हमारे लिए कुछ 100,000 ग्रहों को छोड़ देगा, तो ये हर कोई कहाँ है? एक प्रसिद्ध प्रश्न जिसे एफएमआई पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। पहली संभावना इतनी भयावह नहीं है। ये संभव है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा है, लेकिन ये जीवन हमारे पारंपरिक अर्थों में बुद्धिमान नहीं है। कुछ ग्रहों में सूक्ष्म जीव, पक्षी या अंतरिक्ष डायनासोर हो सकते हैं। इसे महान कहा जाता है।
फिल्टर सिद्धांत यह सुझाव देता है कि कुछ निश्चित फिल्टर हैं जिन पर जीवन को बुद्धिमान बनने के लिए काबू पाना होगा और हो सकता है कि अन्य प्रजातियां अभी तक उन पर काबू नहीं पा सकी हो। इसके बारे में सोचे कि पृथ्वी पर जीवन समुद्र में शुरू हुआ और फिर जमीन पर रेंगते हुए कई रूपों में विविध होकर विलुप्त हो गया। बड़े पैमाने पर घटनाओं में 5 बार फिर से विकास हुआ और अंततः इंसानों का जन्म हुआ। हमने समाज का निर्माण किया, स्वास्थ्य देखभाल विकसित की और उसके बाद ही दूसरे जीवन की खोज शुरू की। एक और विचार है जिसे ग्विंटोंटी परिकल्पना कहा जाता है, जो मूल रूप से एक ही बात का सुझाव देता है, जबकि यह बुनियादी के लिए बहुत कठिन नहीं हो सकता है। जीवन की शुरुआत करना और लंबे समय तक जीवित रहना और पनपना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। शुक्र पर भी महासागर और पृथ्वी जैसी स्थितियां रही होंगी, लेकिन कुछ गलत हो गया। ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण इसके महासागर उबल गए। अब ये बांझ है। मंगल की सतह पर भी तरल पानी था एक बार, और चंद्रमा और बुध दोनों में थोड़े समय के लिए घना वातावरण था। इस बीच पृथ्वी की सतह पर लगभग पूरे अस्तित्व में तरल पानी था। किसी ग्रह के लिए लाखों वर्षों तक 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बनाए रखना अत्यंत दुर्लभ और उल्लेखनीय है। शायद बुद्धिमान जीवन की तलाश करना एक गलती है, विशेष रूप से वह जो उसी तकनीक का उपयोग करता है जैसा कि हम करते हैं। ये पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में विकसित हुआ है। आखिरकार तथाकथित ड्रेक समीकरण भी यही आता है। यह एक सूत्र है जो हमें गणना करने का मौका देता है किसी ग्रह पर जीवन की संभावना। बुद्धिमान परिणाम की गणना करने के लिए हमें कई चर जानने की जरूरत है। कितने तारे हैं, उनमें से कितने में ग्रह हैं, इन ग्रहों पर जीवन होने की संभावना है, इत्यादि। दुर्भाग्य से हम अभी तक इन संख्याओं को नहीं जानते हैं और परिणाम महत्वहीन हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कम से कम एक अन्य बुद्धिमान प्रजाति है। हम अभी तक क्यों नहीं मिले? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद उन्हें नहीं लगता कि हम पर्याप्त दिलचस्प हैं, या शायद समस्या हमारे साथ है। शायद हम गायब रहते हैं उनके संकेत, या शायद हम पूरी प्रजाति को ही भूल जाते हैं। ब्रह्मांड बेहद विशाल और प्राचीन है। ये 14 अरब वर्ष से अधिक पुराना है। अगर हम पृथ्वी के संपूर्ण विकासवादी इतिहास को 24 घंटे के दिन में संक्षेपित करें, तो जीवन सुबह 4 बजे शुरू होता है। डायनासोर रात 11:40 बजे विलुप्त हो जाते हैं। आधी रात से 2 मिनट पहले मानव जैसे जीव दिखाई देते हैं। इस सादृश्य में मानव केवल 77 सेकंड के लिए अस्तित्व में रहा है और अलौकिक जीवन का पता लगाने में सक्षम हमारी तकनीक इतनी विशाल दूरी और समय के साथ 1 सेकंड से भी कम समय में नहीं है, जिससे हमारे उसी समय मौजूद रहने की संभावना है। सभ्यताएं पतली हैं। यदि उनकी सभ्यता केवल कुछ सहस्राब्दियों तक चली तो हम आसानी से उन्हें पूरी तरह से भूल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी खोज छोड़ देनी चाहिए। वैज्ञानिक चिंतित थे कि समय के साथ पृथ्वी के रेडियो सिग्नल मंद हो गए थे, लेकिन एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि यह वास्तव में विपरीत है। हमारे उपग्रहों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह हमारे ग्रह को दशक के अंत तक और अधिक पता लगाने योग्य बनाता है। हमारे पास 100,000 उपग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी को रेडियो स्पेक्ट्रम में अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल बना देंगे। यदि वहां कोई उन्नत सभ्यता है तो वे बहुत दूर से भी हमें आसानी से पहचान लेंगे। दूर के खगोलशास्त्री इसके बारे में अत्यधिक आशावादी हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जब आप और मैं अभी भी आसपास हैं तो उन्हें अलौकिक जीव मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड इंडिया पर बने रहें।